अनम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर। किसमें सेट किसका लिया है इसने? आर का सेट लिया है। इसमें आप देखिए ये बोलना चाह रहा है कि ये जो रिलेशन अपने पास गिवन है आर इज इक्वल टू ए कोमा बी है, वो रिलेशन में आएगा। कब आएगा? जब ए है वो लेस देन रहे किससे? लेस देन इक्वल बी से। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए कैसे चेक करेंगे। रियल नंबर से है, कहाँ से लेना है? ए और बी को अपने को रियल नंबर से लेना है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए अपन प्रूव करेंगे। देखिए ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये डेफिनेशन होती है। और ए कहाँ से आना चाहिए? आर। आर का मतलब ये वाला है रियल नंबर वाला। कौन से वाला है? रियल नंबर वाला, यानी सेट है ये। और सेट किसका दिया हुआ है इसने? रियल नंबर का सेट दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से, यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ए है वो लेस देन इक्वल ए होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, कोई भी नंबर है जैसे 1 है, क्या वो खुद लेस देन इक्वल 1 नहीं होता? इक्वल तो होता है ना, इसमें इक्वल का साइन तो होता ही है। इसका मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा ही। रियल नंबर के हर एक नंबर है वो खुद के साथ रिलेशन में यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर खुद के इक्वल होता है। अब देखिए इसमें नंबर सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक के लिए, देखिए यहाँ से सिमेट्रिक के लिए अपने पास डेफिनेशन होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट अपने पास क्या होना चाहिए? बी कोमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मुझे देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, क्या 1 है वो क्या लेस देन है? क्या 1 है वो लेस देन है 2 के साथ, यानी रिलेशन में आएगा। 1 है वो क्या है? लेस देन है 2 से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या 2 है वो 1 से लेस देन है? ये आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं आएगा क्योंकि 2 है वो लेस देन 1 नहीं होता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं अपन ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अपने पास ये बोलती है कि ट्रांजिटिव कोई रिलेशन कब होगा? जब इफ ए कोमा बी है वो बिलोंग करे आर में, एंड बी कोमा सी है वो भी बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट ए कोमा सी है वो बिलोंग करना चाहिए आर में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ से मुझे ये देखिए, मैं क्या देता हूँ, देखिए इन जनरल में आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर ए है, समझ रहे हो मेरे पास, कोई भी नंबर है वो लेस देन है किससे? किसी दूसरे नंबर बी से, और वो दूसरे वाला नंबर है वो किसी तीसरे नंबर से लेस देन है। तो ये हमेशा होगा कि ए है वो लेस देन होगा सी से। ये क्या होती है? ये अपने पास रियल नंबर की एक डेफिनेशन होती है, या रियल नंबर की एक थ्योरम भी है, जिसमें ये होता है कि एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से लेस देन है और दूसरा किसी तीसरे से, तो ये पहले वाला नंबर तीसरे नंबर से कम ही होगा। जैसे मैं ए को ले लेता हूँ 1, बी को ले लिया मान लो मैंने 5, और मैंने सी को भी ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, मान लो 6 ले लिया, तो क्या 1 लेस देन है 5? बिल्कुल है। एंड 5 लेस देन है 6, तो क्या 1 लेस देन नहीं है 6? बिल्कुल है। इसी तरीके से अगर आप फ्रैक्शनल में देखो तो 1/2 है। एक ले लिया मैंने, ए की वैल्यू ले ली 1/2, बी की वैल्यू ले ली मैंने, फिर यहाँ से 1 ले ली, सी की वैल्यू मैंने ले ली 3/2। क्योंकि अपने को क्या करना है, पहले ये प्रूव करना है कि ए लेस देन इक्वल है बी। बिल्कुल है, क्योंकि 1/2 है वो लेस देन होता है 1 के। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा अपने को प्रूव करना है ये वाली कंडीशन भी कि बी है वो लेस देन इक्वल है सी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 है वो लेस देन होना चाहिए 3/2। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है इस बात को। अब थर्ड वाली कंडीशन अपने पास ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सेटिस्फाई करने का मतलब कि अपने पास जो ए है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल सी होना चाहिए, और ए की वैल्यू अपने पास 1/2 और सी की वैल्यू है अपने पास 3/2। क्या लेस देन है? बिल्कुल सही बात है। यानी ये हमेशा ए क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा आर के लिए। यानी ये अपन ने शो कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।